आइए भक्तों, आप लोग के बीच में मिथिला स्टूडियो के माध्यम से, सोनू मिथिला जी के माध्यम से कथा प्रसंग कृष्ण सुदामा जी का एक छोटा सा भेंट आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। ये बच्चा का आप लोग गलती क्षमा कीजिएगा, जो भी टूटी फूटी हो आप लोग स्वीकार कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं कृष्ण सुदामा। उससे पहले एक छोटा सा भजन आप लोग के बीच में यह सेवा है। कही के घनश्याम गयो आऊंगा कल परसों, अरे परसों परसों जो होती बीत गए कई वर्षों। सखी सब भगवान कृष्ण के याद में क्या भय है, क्या भाव है। कैसे? अरे कवना कसूर हम से भइले, बिरिज बाके तेजला माधो, आरे सुधा बुधा दिहल बिसारी, खबरियो नली हाला ए माधो, सुधा बुधा दिहल बिसारी, खबरियो नली हाला ए माधो, सुधा बुधा दिहल बिसारी, खबरियो नली हाला। कवन कसूर हमसे भइले, कवन कसूर हमसे भइले, गिरिजवा के तेजला ए माधो, तन मन दिहल बिसारी, खबरियो नली हाला। हमारे बीच में हमारे भाई मुन्ना जी आए, बहुत सारे सम्मान, 501 रुपया का पुरस्कार हमारे भैया मुन्ना जी की तरफ से। सो हे माँ जगदम्बे, भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जी का दीन दुगुनी और रात चौगुनी हो। जय हो दानी सज्जन की, जय हो जय हो। अरे तन मन दिहल बिसारी, खबरियो नली हाला, तन मन दिहल
क्या कहती है? बनती में बन के कोयलिया, जा हो संतोष भैया। बनती में बन के कोयलिया, बन बीच रहती प्रभु ऐति खेला ना शिकार, प्रभु ऐति खेला ना शिकार, सवनिया सुनई थी। प्रभु ऐति खेला ना शिकार, सवनिया सुनई थी। कावन का सुर हंस भइले, समय की बात है, सुदामा कृष्ण जी से अलग हुआ। हे संतोष भैया, जरा जरा सा लागल रहा। सुदामा जी दर दर के ठोकर खा रहा था। धोती है तो कुर्ता नहीं, ए मुकेश बाबू, और कुर्ता भी है तो जगह जगह पे फटा हुआ है। उस समय एक समय भोजन कर रहा है, एक समय भूखे ही टाइम बिता रहा है। एक समय रोटी तो एक समय नून नहीं, एक समय तो खाली रोटी ही, और कई कई दिन तो सिर्फ नमक खा के सुदामा जी समय बिता रहे हैं। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से क्या कहती है? हे पतिदेव, मैंने सुना है कि आपके प्रभु, आपके मित्र, आपके दोस्त भगवान श्री कृष्ण है। क्यों नहीं जाकर के भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाकर के आप कुछ मांग कर ले आइए, हमारा जीवन जिंदगी कट जाएगा। कभी क्या कहते हैं मुकेश बाबू? अरे दुर्बल गात सुदामा जी आए, पूछती उनकी नारी, अरे हरि के जैसा मित्र स्वामी के, अरे काहे सहत। हे स्वामीनाथ, हम सुने हैं कि दुनिया के स्वामी आपके मित्र है, भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र है, और आप दर दर के ठोकर खा रहे हैं। कभी नमक है तो कभी रोटी नहीं, कभी रोटी है तो नमक नहीं। सो आप भगवान के यहां जाकर के कुछ मांगिए। तो कभी क्या कह रहे हैं?
रोई रोई कोहेली अरे रोई रोई कोहेली सुदामा के नारी दिनमा पातर भैले आरे मांगला से मिलत नहीं के भीख दिनमा पातर भैले मांगला से मिलत रोई रोई कोहेली रोई रोई कोहेली सुदामा के नारी दिनमा पातर भैले मंगला से मिलत नहीं के भीख दिनमा पातर भैले घर में न लोटा थारी तन पर के फाटल साड़ी घर में न लोटा घर में न लोटा घर में न लोटा थारी तन पर के फाटल साड़ी नित दीन राम हो कैसन होला सुखवा कैसन होला सुखवा ए राम कैसन होला सुखवा ए राम कैसन हम दुखवा झेली के दिनमा पातर भैले मंगला से मिलत नहीं के भीख दिनमा पातर भैले मंगला से मिलत नहीं के भीख दिनमा पातर भैले मंगला से मिलत नहीं के मंगला से मिलत नहीं के दिनमा पातर भैले। सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती है आपका मित्र भगवान है तीनों लोक के मालिक है फिर यह ऐसा दुर्गति क्यों मित्र से जाके कुछ मांग क्यों नहीं लेते हैं। सुदामा जी बोले हे प्राण प्रिय हमें जाने में शर्म लगता है हम मित्र के साथ घात किए थे जिसका सजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये संतोष बाबू लागल रहा। सुदामा जी की पत्नी बोले हे प्राण प्रिय ऐसा कौन सा दुख आपने ऐसा कौन सा गलती आपने किए भगवान के साथ जो जिसका सजा आज हमें मिल रहा है। हमार मुन्ना भैया आ जाता यहाँ बैठ जाता बढ़िया होई। कवि का भाव लगा है बचपन की यह बात है अरे पढ़ते थे जब दोनों अरे मुरली वाले से यारी हुई वही मुझे यार। एक दिन की बात है हे रानी सुनो एक दिन की बात है गुरु जी की नारी यानी कि गुरु माता लकड़ी तोड़ने के लिए भेज दिए और खाने के लिए चना दिया।
लकड़ी तोरे भेज देनी गुरुजी के नारी। अरे खाए लागे चना देरी, अरे मोटरी बेदारी। गठरिया के चना के गठरिया भूख लगे तो दोनों मित्र खा लेना। जब जंगल में गए तो कन्हैया ऊपर और मैं नीचे था। अरे गछिया पर चढ़ गए, अरे मोहने मुरारी। अरे सोहे सोहे लकड़ी लागल ओहे हरी। अरे दिन दोपहरिया, अरे दिन दोपहरिया, अरे लागल भूख भारी। अरे मुट्ठी मुट्ठी चना लेके मुहवा में धरी। अरे ऊपरा से पूछ देला मदन मुरारी, ऊपरा से पूछ देला मदन मुरारी। अरे गोरली बदरिया, ऊपर से जब मोहन मुरारी पूछ दिया कि ए भैया मुंह में कटर कटर क्या कर रहे हो, तो हम झूठ बोल दिए। क्या झूठ बोल दिए? अरे घेरली बदरिया, अरे लागल जार भारी। यही से भैया हमर दतवा कट कटाई। लेकिन हम क्या कर रहे थे? अरे घेरली बदरिया, अरे लागल जार भारी। अरे मुट्ठी मुट्ठी चना लेके मुहवा में डाली। लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। मैं चना खा रहा था, लेकिन भगवान से मैंने झूठ बोल दिया। हे प्राण प्रिय, आज झूठ बोलने का सजा आज मुझे मिला है। अरे ऊपर से उतर गईले मोहना मुरारी। अरे धई धई उंगली से मुहमा उदारी। अरे मुहमा में चना देखी, अरे फूच भइल भारी। अरे दिहाले सराफ ये मीता, अरे होई भदुखिया लाचारी। हे प्राण प्रिय, इसी का यह सजा है कि हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। फाटल गंजी पैर में खड़ाऊं नहीं, टूटल जनेऊ धोती भी जगह जगह पर फटा हुआ है। क्या करूं, कैसे जाऊं? सुदामा जी की पत्नी अर्जी करती है। सुनी सुनी स्वामीनाथ, जोड़ी के कहिले हाथ। सुनी सुनी स्वामीनाथ, जोड़ी के कहिले हाथ। सुनी सुनी
तनि मित्र के नगरिया नाथ। जानी तनि मित्र के नगरिया नाथ। सुदामा की पत्नी जी बोल रही है कि साड़ी बिना मेरा बदन उघार है। नगर के लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप यदि स्वामी भगवान के यहाँ जाएंगे तो आपका भी जन्म सफल होगा और हम लोगों का भी जन्म सफल हो जाएगा। अरे साड़ी बिना बदन उगारे हो सवरिया, साड़ी बिना बदन, साड़ी बिना बदन उगारे हो सवरिया, साड़ी बिना। सुदामा जी बोले, हे प्राण प्रिय, नहीं मानोगी तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा। मुझे कुछ संदेश बना के दो। हे मुन्ना भैया, सो संदेश में मुझे कुछ संदेश बना के दो कि मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा। सुदामा जी की पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, घर में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं देखती हूँ 2-4 घर भीख मांग के लाऊंगी। जो कुछ मिलेगा मैं संदेश बना के जरूर भगवान के लिए दूंगी। लेकिन जिसके दरवाजे पे जाती है फट से वो दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके दरवाजे पे जाती है फट से वो दरवाजा, हे संतोष बाबू, दरवाजा बंद हो जाता है। अरे उमगी उमगी के डेग बढ़ावली, उमगी उमगी के डेग बढ़ावली, अरे गोतिया दियादनी के अंगना में धावेली। अरे करेली सवाल कुछ मांगे के चाहतनी, करे लोग बहाना कुछ देवे न चाहतनी। जब किसी से यह कुछ मांगती है तो फट से दरवाजा बंद कर लेती, या तो कोई बहाना बनाने लगती है। एक दरवाजा पे जाती है तो वह दरवाजा बंद नहीं किया, वह बोलती है, वो भी देखिए दुखिया का दुख दुखिया ही जाने। वह भी दुखी नारी थी, तो सुदामा के पत्नी को देखकर वह भी दुखी नारी दरवाजा बंद नहीं किया। क्या बोलती है, अरे टूटा हुआ खुदियों में बहिना, अरे टूटा हुआ खुदियों में बहिना, मिला हुआ कुछ धान है, अरे लेना है तो ले लो बहिना, और नहीं कुछ धान है। हे बहिन, यह जो खुदी है जिसको हम लोग भूसा बोलते हैं, यह है, इसमें से आप चुन लो। हाथ में वह चालनी लेकर के, छाननी लेकर के बेचारी चुन चुन करके थोड़ा सा 3 मुट्ठी इनके वह खुद ही मिला और वह आंचल में बांध लेती है और चल देती है। स्वामी जी को हाथ में पकड़ाती है, हे स्वामीनाथ, यही मिला, आप जाइए भगवान के लिए यह संदेश लेकर। तो कैसे भाव है, अरे हाथवा में छाता नहीं के गोड़ावा में जूतावा, इस सजन कैसे चली है राथावा, हे सजन कैसे चली है। हाथवा में छाता नहीं के गोड़ावा में जूतावा, ये सजन कैसे चली है राथावा, हे सजन। हाथवा में छाता नहीं के गोड़ावा में
तपतपाती धूप, नीचे धरती जल रही है, सिर पर गमछा नहीं है, लू चल रहा है, शरीर जल रहा है, काला हो गया है सुदामा जी, फिर भी चलते जा रहे हैं। अरे चल ले सुदामा हो भैया, अरे मित्र के नगरिया, ई डगरिया हो बुढ़ऊ से चललो न जा, जेठ बैसाखा के अरे चलती भूभुरिया, लू चल रहा है, बुढ़ऊ से चललो न जा, जेठ बैसाखा के चलली भुभुरिया, बुढ़ऊ से चललो न जा। सभी अब भाई सुन लीजिए, बेंजो बजा तारे संतोष बबुआ, बुढ़ऊ से चलो न जा, विपतिया। अब कुछ दूर चला, मन में विचार कर रहे हैं, सामने नदी आ गया। अब मन में विचार कर रहे हैं कि नदी पार कैसे करूं। हाय रे बेदर्दी विपतिया, हाय रे बेदर्दी विपतिया, अब नदी पार कैसे करूं हे प्रभु। हाय रे बेदर्दी विपतिया, हाय रे बेदर्दी विपतिया,
कहिले जईबू ओही पार। मन में बड़ी सोच हो रहा है, चिंता हो रहा कि हे प्रभु नदी के पार मैं कैसे जाऊं। झार झार आँखिया से गिरता रे लोरा, कैसे हम जाइए राम। कान्हा जी के देश कैसे हम जाई राम। हाँ कैसे हम जाई राम, कान्हा जी के देश। हाय रे बेदर्दी विपतिया। कहते हैं जिसका तड़प होता है उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखते हैं कि दूर से एक नाव खेपते हुए, एक नौका नाव खेपते हुए आ रही है। कुछ कवि कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण, ए मुन्ना भैया, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही थे जो नाव लेकर के सुदामा को पार ले जाने के लिए नाव लेकर के आ रहे हैं। और क्या, सुदामा जी को नाव में बिठा लिए और सुदामा जी हरे कृष्ण माला जप रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो मल्लाह का रूप में थे वो अभी पूछ रहे हैं कि हे भगत जी आप कहां जाओगे। तो सुदामा जी कहते हैं कि हम प्रभु श्री कृष्ण के महल को जाना है। कवि का भाव है, सुरसैर तीरे तीरे अरे नैया चल धीरे धीरे। बैठला सुदामा हो भैया मारी के यसन कि संजीव भैया गावे भजन कियो रे राम। संजीव भैया गाई के सुना माया का ऐसा भगवान का माया हुआ कि जैसे आसन मार के सुदामा जी नाव में बैठे, आंख बंद किया, उस पार पहुंचे और भगवान के सीधे दरवाजे पे जाकर के खड़ा हो गया। यह भगवान का माया। यह प्रस्तुति आप लोग मिथिला स्टूडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। आशा विश्वास करता हूं कि आप लोग स्नेह और प्यार दीजिएगा। तो कवि का भाव क्या लगा है, हमारे मुन्ना जी गाते रहते हैं, अरे द्वार पालो
अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे। द्वारपाल धक्का मार के गिरा देते हैं, फिर उठ के खड़े होते हैं और फिर द्वार पे जाके, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो। फिर धक्का मार के गिराते हैं, फिर उठ के खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा द्वारपाल कहते हैं आपका मित्र भगवान ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप कहां और मेरे प्रभु कहां। हे संतोष बाबू, तो क्या कहते हैं, अरे झूठ मैं नहीं बोलता, हाथ में लिया जनेऊ हूं, अरे माधव का मैं मित्र हूं प्यारे, अरे उसी ने मुझे यार बना। जैसे जनेऊ हाथ में लेते हैं तो द्वारपाल डर जाते हैं कि ब्राह्मण कभी भी हाथ में जनेऊ लेकर के कसम नहीं खाता है, तो यह सही में सही बोल रहा है। तो क्या कहते हैं, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण चरण आंसुओं से, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और क्या, जब प्रभु सुदामा जी को गले से लगाए तब वहां का क्या स्थिति होता है।
आरे बिलखी बिलखी कान्हा, अरे बिलखी बिलखी कान्हा, अरे रोबेली न जी मित्र कही समाचार। रो रहे हैं ठीक से कही समाचार। कैसन बाड़ी भाभी हमरो, कैसन बाड़ी भाभी हमरो, सुनी बात मोर ठीक से कही समाचार। समाचार पाती हुआ और दोनों एक दूसरे से मिले, अपने बराबर में बिठाया और खान पान करा के उसके बाद मेहमान वाले कमरे में बैठाए हुए हैं ऊंचे सिंहासन पे और पैर दबा रहे हैं भगवान। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, मित्र हे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन देखिए कहते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में अतिथि देवो भव। अब प्रभु पैर दबा रहे हैं अपने भगत का, अपने मित्र का, और क्या पूछ रहे हैं, हे मित्र भाभी मेरे लिए कुछ संदेश तो दी होगी। अब शर्म के मारे सुदामा जी वह पुटली कांख में छुपा करके दबा के बैठ गए और ऐसे कोन में नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती वह पोटली छीन लिया और खोला तो क्या देखते हैं, उसमें चावल का कण है, जिसको अपने हिंदू संस्कृति में कहा जाता है यथा भागेन तांबूल। जो तांबूल है यानी कि जो चावल का दाना है भगवान को बहुत प्रिय है, तभी से बहुत प्रिय है। और लेकर के पोटली खोल करके
जैसे एक मुट्ठी मुंह में लिया, एक मुट्ठी मुंह में लिया तो एक लोक दान, एक लोक सुदामा जी के खाते में चला गया। दूसरा मुट्ठी मुंह में जैसे लिया तो 2 लोग सुदामा जी के खाते में। अब जैसे तीसरा मुट्ठी पकड़ करके मुंह में डालने लगे तो दौड़ करके रुक्मणी जी आई और हाथ पकड़ ली। हे प्रभु, ये नहीं बोली कि सारा कुछ उसको दान कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, ये नहीं बोली। ये बोली, हे प्रभु सब आप ही खा जाएंगे, कुछ हम लोगों के लिए भी रहने दीजिए। क्योंकि रुक्मणी जी को पता लग गया कि 2 लोग तो गए, अब ये भी चला गया तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन वहां पे भाव, रुक्मणी जी किस भाव में बोलती है, हे प्रभु यदि आप तीनों मुट्ठी आप ही खा जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, कुछ मित्र का संदेश हमें भी रहने दीजिए। तो क्या कहती है दौड़ के रुक्मणी जी, दौड़ी दौड़ी रुक्मणी जी, अरे धैले हाथ बात मोरी मानिए प्रभु जी, अरे बात मोरी मानिए प्रभु जी, जोड़ा तानी हम दोनों हाथ, बात मोरी मानिए प्रभु जी, जोड़ा तानी हम दोनों हाथ, बात मोरी मानिए प्रभु जी। हमारे मिथिला स्टूडियो के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, 501 रुपया का पुरस्कार आया है। सो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। सो मैं मिथिला जी के लिए यही एक लाइन बोलूंगा, ए सुशांत बाबू, रे 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 रे, ए मिथिला जी ये आपके लिए है। अरे बाबा दुआरिया जे तू ऐलू, अरे बाबा दुआरिया जे तू ऐलू, अरे घरवा दुअरवा तोहार भरी, अरे घरवा दुअरवा तोहार भरी। और हमारे मुन्ना भैया के लिए छोटे छोटे लइका जे बड़ हो जई, छोटे छोटे लइका जे बड़ हो जई है, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जई है, छोटे छोटे लइका जे बड़ हो जई है, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जई है। भगवान दुआरिया जे तू ऐलो, अरे प्रभु दुआरिया जे तू ऐलो, अरे गरबा दुअरबा तोहार भरी, अरे गरबा दुअरबा। जय हो नानी सज्जन, जय हो मिथिला जी, जय हो मुन्ना भैया, जय हो मुकेश भैया, संतोष भैया, सुशांत बाबू। बात मोरी मानिए प्रभु, कहतानी दोनों हाथ जो, बात मोरी मानिए प्रभु, कहतानी दोनों हाथ जो, बात मोरी मानिए प्रभु, कहतानी दोनों हाथ जो, बात मोरी मानिए प्रभु। जोड़ी बजावा तारे, जोड़ी बजावा तारे, मुकेश बबुआ मोर, बात मोरी मानिए प्रभु जी। ए मुन्ना भैया, ए बात मोरी मानिए प्रभु जी, कहतानी दोनों हाथ जो, बात मोरी मानिए प्रभु जी, कहतानी दोनों हाथ जो, बात मोरी मानिए। सो तीसरा मुट्ठी जैसे मुंह में लेने लगी, रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली और उधर मन ही मन विश्वकर्मा जी को ऑर्डर दे दिया
और जैसा महल भगवान का वैसे महल सुदामा जी का झोपड़ी टूट के महल बन गया। तो कैसे कवि का भाव लगा है, अब बनल बायतारी जी, अरे बनल बायतारी जी, देखी न सुदामा जी के बनल बायतारी जी, देखी न सुदामा जी के बनल बायतारी जी, देखी न देखी न सुदामा जी बनल बायतारी जी, बनल बायतारी जी, गावेला ये संदीप बबुआ, गावेला ये संदीप बबुआ, श्रोता लोग बिचारी जी, लिखले बिचारी मन में जोड़ी के लाचारी जी, लिखले बिचारी मन में जोड़ी के लाचारी। इधर जैसे भगवान का महल है, नगर है, उसी तरह से सुदामा का नगर सुदामा नगरी बन गया, वैसे महल बन गया। जब सुदामा जी वापस अपने नगर में आते हैं, अपने ही पत्नी को, अपने ही बच्चे को पहचानते नहीं, क्योंकि उसका आभूषण जो है रानी महारानी के तरह हो गया था और उसका घर जो है हवेली में तब्दील हो गया था। लेकिन कुछ दिन रह करके, कुछ समय बिता करके सुदामा जी को उस हवेली में, उस महल में मन नहीं लग रहा है। क्यों? जब सुख होते हैं कहते हैं सुख में सुमरन सब कोई करे, अरे सुख में सुमिरन सब कोई करे, दुख में करे न कोई, अरे दुख में सुमिरन जे करे, अरे दुख काहे। सो अब वहां पे हवेली में मन नहीं लग रहा है, तो अब जा करके भजन कर रहा बाहर में। क्या कहते हैं, दुनिया में आके कहाँ अरे केहू रहल बा, दुनिया में आके केहू कहाँ रहल बा, दुनिया में आके केहू। सतयुग में रहली राजा हरिचंद दानी, सतयुग में रहली, सतयुग में रहली राजा हरिचंद दानी, राजा हरिचंद बेटा रोहतास रहले, बेटा रोहतास रहले, रानी माती रानी, अरे तारा माती रानी, ओहो एक दिन गईले भैया, ओहो एक दिन गईले भैया,
अरे दुनिया रमाएंगे, दुनिया में आके कहाँ केहू तो प्रेम से बोली अपने अपने गुरु महाराज। भैया आशा करता हूं कि मिथिला म्यूजिक को, मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो को आप लोग सुने हुआ प्यार देंगे, साथ साथ में हमें भी आशीर्वाद देंगे और हमें भी प्यार देंगे, हमारे पूरे टीम को प्यार देंगे। हमारे मुन्ना भैया, हमारे मुकेश बाबू सभी साथ हमें बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सो आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों से हमें प्यार जरूर मिलेगा। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।